हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज़ लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज़ भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज़ भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है बाढ़ आई। तो दोस्तों, स्टोरी का मज़ा लो। मेरा नाम उर्मिला है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पापा जो हैं वो भी किसान हैं और मेरी मम्मी भी किसान है। हम देहरादून में रहते हैं। मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर तो जल्दी शादियाँ हो जाती हैं ना। तो मेरी मम्मी भी अब मेरे लिए कोई लड़का देख रही है। तो वैसे मैं बता दूँ, हम गरीब फैमिली से हैं, लेकिन हमारा आपसी प्यार बहुत है। परिवार में हमारा आपसी प्यार बहुत है। और हॉबीज़ तो मेरी यही हैं, बस खाना बनाना। और मेरी सबसे अच्छी जो मेरी फ्रेंड है, वो कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा एक छोटा भाई है, वही मेरे साथ सबसे अच्छा है। और इस समय तो मेरी मम्मी मेरी शादी की बात इधर उधर चला रही है। तो अभी थोड़े 1-2 दिन में देखा दिखाई है। तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, ठीक है। बस फिर देखा दिखाई हुई तो वो लोग हमारे घर में आए। तो उसकी मम्मी डैडी आए और उसके 2 भाई थे लड़के के। तो नाम पूछा तो पता चला इनका नाम सुनील है। मुझे अच्छा लगा। देखने में लड़का बेहद खूबसूरत था, लंबा था और थोड़ी उसकी अच्छी बॉडी थी। पर्सनालिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। सच बताऊं तो मैंने देखकर ही उसको एकदम पसंद कर लिया। अब तो मैं शादी के सपने देखती थी और मैं बहुत खुश थी। और बस अब मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाना वहाँ से सीखने लग गई अपनी मम्मी से कि मम्मी मेरे को सब कुछ बनाना सिखाओ। मैं चाहती थी कि मैं सुनील को हमेशा खुश रखूं। तो बस शादी का दिन भी आया। फिर नॉर्मल तरीके से हमारी शादी हुई। जैसे हम लोग, मैंने बताया ना, गरीब फैमिली से हैं। वो लोग भी ऐसे ही थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर वो लड़का बेहद खूबसूरत था। और हमारी अच्छी तरीके से शादी हो गई। उसके बाद में हम लोग हनीमून पे गए। तो इन लोगों की ना जब हम हनीमून से आए तो सुनील के घर में इन लोगों की ज़मीन बहुत थी और इनके 2 भाई थे। तो हमारे लिए इन लोगों ने नया मकान दूसरी थोड़ी दूरी पे इन्होंने नया मकान कर दिया, बनवा दिया। तो हम लोग फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। अब हम लोग थे तो हमारा घर था, किसान वगैरह हम लोग थे ही पहले से ही, अपनी ज़मीन में काम भी कर लेते थे और 2 भैंसें हमारे पास थी। तो दूध वगैरह का भी अच्छी तरीके से चलने लग गया। 3 महीने बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद में बस मेरा थोड़ा ध्यान रखा सुनील ने। तो ज़्यादा काम नहीं करने देता था, जैसे भारी सामान नहीं उठाने देता था। गाय जब दूध देती थी तो वही सारा करता था। गाय का दूध भी वही निकालता था और बाल्टी भी वही उठाता था। ऐसे हम लोग बड़े आराम से सब चल रहा था। फिर हमारा एक बच्चा हुआ, तो बेटा हुआ मेरा। तो उसके बाद में थोड़े सालों बाद 2 सालों बाद हमारी एक बेटी भी हुई। अब हम लोग खुश थे। तो 2 बच्चे हमारे पास हो गए थे। तो मैं भी किसानी का काम, जो किसान का काम होता है, मैं भी कर लेती थी। अब हमारे पास एक बेटा था, उसका नाम लवली रखा था, बेटी टीना थी। तो अब हम लोग बेहद खुश थे। बड़ा अच्छा तरीके से हमारा चल रहा था ये घर का सारा। बस इन्हीं बिटवीन में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो अपने घर के काम में बिज़ी रहती थी। तो सुनील को शराब की आदत पड़ गई। अब मैं भी उसको सच बताऊं तो कुछ कहती ही नहीं थी, क्योंकि घर का मुझे भी बहुत ध्यान रखना होता था, बच्चों को भी देखना होता था और सब मैं अकेली करती थी। हम लोग तो काम करने के आदी हैं। गाँव में तो हमारा घर था, हम लोग काम वगैरह सारा कर ही लेते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारे बादल बड़े छा गए। हमारे देहरादून में ऐसा ही होता है, बादल जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कहीं पूरी जगह आसपास में पानी भरा हुआ था। मैंने कहा कहीं हमारे भी ना घर में पानी ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए इस एरिया में भी।
वहाँ पर तो अगर किसी से हेल्प भी लेते तो क्या था, एक हम लोग रहते थे, थोड़ी दूरी पे एक लाला रहता था, वो किराने का काम करता था। तो जैसे जैसे मैंने बादल देखे आ रही है, बादल आने लग गए, मैंने फटाफट अपना अचार का डब्बा निकाल के तैयार कर लिया। मैंने टीना को बोला, मैंने कहा टीना ऐसा कर तू, मतलब वो 10 साल की हो गई थी अब। मैंने उसको कहा कि तू रोटी बना, जल्दी से ढेर सारी रोटियां बना दे जितना भी आटा है। और लवली को मैंने बोला, मैंने कहा जा तू ब्रेड लेके आ जाओ सामने वाले लाले की दुकान से। मैंने उसका एक ना अपना हाथ का सोने का कंगन दे दिया। पैसे तो मेरे पास सच बताऊं थे नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये दे देना लाला को। वो चला गया। तो मैंने कहा जितनी ब्रेड है ना ले आना। बस फिर जब मतलब गए तो वो आया ही नहीं, काफ़ी देर से मैं पीछे ही गई। फिर मैंने जाके देखा तो लाला कहता है कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अपने सारा सामान पैक कर रहे हैं, हमें पता है शायद पानी ना आ जाए यहाँ पर। तो मैंने कहा लाला जी आपके पास जितनी भी ब्रेड है ना वो दे दो। तो कहता है हम भी तैयारी कर रहे हैं ना, ब्रेड तो हमें भी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसको कंगन मैंने बच्चे से लिया अपने, मैंने कहा कंगन देखो सोने का है, आप ये रख लो। वो कहता नहीं आप ये रखो। उसने 5 ब्रेड निकाल के मुझे दे दी। कहता हम भी कौन सा 2-4 दिन में इतनी ढेर सारी ब्रेड खा लेंगे, आप रखो। मैंने उसको धन्यवाद बोला और आ गई। अब मेरी बेटी जो थी उसने रोटियां तैयार कर ली काफ़ी। मैंने रोटी बांध ली, अचार का डब्बा मेरे पास था, ब्रेड थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो बारिश तेज शुरू हो गई, बहुत भारी बारिश थी। मैं देखती जा रही थी। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा गायें दोनों खोल दे, मतलब भैंसें थी ना जो हमारी, मैंने वो दोनों खुलवा दी। मैंने कहा कम से कम ये कहीं जाके इधर उधर जाके बच तो जाएं, तो हमारा तो अभी कुछ पता नहीं था क्या होना है। मैंने फिर सुनील को देखा। सुनील तो पूरा शराब के नशे में पड़ा हुआ था। गुस्सा बहुत आया मुझको। अब मैंने तो दिमाग तो फिर भी लगाना ही था ना कि अब क्या करना है। कुल्हाड़ी मैंने ली, मैंने दरवाजे दोनों उखाड़ दिए। बड़ी मेहनत लगी, पूरा 1 घंटा लग गया। मैं तोड़ती गई दरवाजे, तोड़ती गई, आखिर वो निकल ही गए। एक दरवाजे पे मैंने सुनील को लिटाया। मैंने उसका हाथ बांध दिया, जो हैंडल होता है ना उससे। और दूसरा दरवाज़ा जो था उसको मैंने मतलब एक चुन्नी ली, चुन्नी से ही मैंने उसका हाथ बांधा था। मैंने दूसरी चुन्नी ली मतलब उस दरवाजे के हैंडल के साथ में, मतलब मैंने ऐसे बांधी ना कि मैंने कहा जितना मर्जी पानी इसको दूर करने की कोशिश करे, दरवाजे आस पास ही पास रहे। बस फिर उसके बाद में मैंने मतलब अपने बच्चों की मदद से दोनों दरवाजे जो थे वो घर के बाहर कर दिए बिल्कुल। तो अब पानी चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कुछ कह नहीं सकते हम लोग, अब क्या होगा। तो पानी जब काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने बड़े उससे ना मेहनत से बच्चों को मैंने पानी पे बिठाया, उस पे सॉरी मैंने दरवाजे पे बिठाया। मैंने उनके हाथों में दिया रोटी, ब्रेड और अचार। मैंने कहा बच्चों इसके साथ ही रहना दूसरे दरवाजे के। एक तो दरवाज़ा मैंने बहा दिया, उसकी उसमें ही उसी के उससे मतलब सहारे दूसरा दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे पानी में वो भी आने लग गया। जैसे वो पानी में आने लग गया, मैं दूसरे दरवाजे पे कूद गई। तो थोड़ा सा वो अनबैलेंस तो हुआ, पर मैं बैठ गई आराम से। अब इसके पापा जो मतलब सुनील था और मैं, वो एक दरवाजे पे थे, साथ में दूसरा दरवाज़ा भी बंधा हुआ था। अब हमें पता था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। भारी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो मैंने सच बताऊं, मैंने कोई चादर भी नहीं ली कि मैं अपने बच्चों का सर ही ढक लूँ, याद ही नहीं रहा मुझको। और बस वो पानी में बहते गए। बस इतना भगवान का शुक्र है कि उस पानी का बहाव जो था वो इतना तेज़ नहीं था कि एक होता ना पानी का इतना तेज़ बहाव होता है, अगर वो होता तो पता नहीं फिर हमारा क्या होता। पानी चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। और जो हम लोग थे मतलब रब रब कर रहे थे, अपने भगवान का नाम ले रहे थे। हमने कहा अब जो हो बस ठीक ही हो। दरवाजे तो अब किश्तियों का रूप ले लिया था दरवाजों ने। तो जैसे जो जिसके हाथ लगता है ऐसे तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे भी बचा ही लेता है। सुबह हुई, फिर मैंने अपने बच्चों को मैंने कहा बच्चों ब्रेड निकालो, अचार निकालो। बच्चों ने निकाला, खुद भी खाया, मुझको भी दिया। इतने में सुनील को भी होश आ गया था, उसने अपना हाथ सबसे पहले खोला। मैं कहा खाना खा लो आप। मैं कहा देख लो क्या हो गया। कहता तूने दरवाजे तोड़ दिए। तो मैं कहा और क्या करती मैं। कहता अकेली ने दरवाजे तोड़ दिए। मैंने कहा हाँ जी। तो मैं कहा दोबारा ना शराब पीना। बस फिर चुप हो गया वो। फिर हम लोगों ने ब्रेड खाई अचार के साथ में, जैसा भी था अब टाइम तो निकालना ही था। उसके बाद में वैसे ही दरवाजे जो थे दोनों तैर रहे थे, हम लोग उस पर बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था। ब्रेड भी हमारी जितनी थी ख़त्म हुई।
और रोटियां भी ख़त्म हो गई, अचार ही था। जब भूख लगती तो मैं बच्चों को कहती अचार निकाल के खा लो, 2-4 जितने खाने हैं। और मैं भी ऐसे ही कर रही थी, सुनील भी ऐसे ही कर रहा था। बस बड़ा टाइम, रात होती दिन होता, फिर रात होती दिन होता, बस ऐसे ही टाइम निकली जा रहा था। 6 दिन ऐसे निकल गए। और सच बताऊं, आसपास अब कोई दिख ही नहीं रहा था पानी के अलावा। हेलीकॉप्टर दिख रहे थे सेना के जो जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। फिर 6 दिन हमारे बड़ी मुश्किल से निकले। अब हम भूखा रहना शुरू हो गए थे, सारा कुछ हमारे पास ख़त्म हो गया था, अचार ही था, बस अचार के सहारे हम लोग थे। 6 दिन हमने बड़ी मुश्किल से निकाले। 7वें दिन जो सुनील था, उसने सेना के हेलीकॉप्टर जो थे उनको हाथ दिया, चिल्लाया बड़ी ज़ोर ज़ोर से। बस बैठे बैठे ही करना था अब हमने ये सब। तो वो लोग एक मतलब देखा उन्होंने, फिर हमारे लिए मदद के लिए आ गई, किश्तियाँ आ गई, फिर हम लोगों को वहाँ से निकाला। अब हम लोग खुश थे। फिर जो बचाव कैंप होता है, हमें वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर जाके हम लोग नहाए वगैरह जो भी करते हैं। हम लोगों ने मुंह हाथ अपना धोया, नहाए, आके बचाव कैंप में हम बैठ गए। तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी देर आराम से बैठी, मैंने अपनी हालत पे थी कि हाय कैसे हमने ये दिन निकाले। 6 मतलब बड़े ही मुश्किल निकले। सिर पे बारिश आई जा रही थी, मेरे दोनों बच्चे बीमार थे। तो यही मिलिट्री वालों ने उनको अपने हॉस्पिटल से दवाइयाँ वगैरह दी। थोड़ी देर, 2 दिन तो वो एडमिट रहे। मेरे को भी बुखार था, सुनील जो था उसको भी ये सिर दर्द बड़ा था। बस फिर वहाँ पर ही हम रह के थोड़ा बहुत मेडिसिन खा के जब ठीक हुए, फिर हम लोगों ने पानी रुकने का वेट किया। मतलब सेना थी, बड़ा उन्होंने हमारा साथ दिया, खाना पीना भी वही दे रहे थे, कंबल दिए उन्होंने हमें कि हाँ तुम्हारे को ठंड लग रही है। ठंड खा चुके थे ना हम लोग पानी में भीग भीग के। बस फिर हमने वो टाइम भी निकाला सेना के पास। इन लोगों ने हमारी इतनी सहायता की ना, इतनी सहायता की, बेचारे जवान खुद भी बह जाते हैं पता, लोगों को बचाते बचाते। और फिर जब पानी उतर गया, फिर हम लोग अपने घर में आए, अपना घर देखने। बड़ा ही बुरा हाल था, सच बताऊं, फ्रिज ख़राब हो गया था, बड़ा बहुत ही बुरा हाल था घर का। सुनील ने एक एक चीज़ फिर बाहर निकाल के करी, साफ़ करी, मंजियाँ पहले साफ़ करी, अच्छे तरीके से उसको पानी से धो के छत पे रखा। पहले दिन तो हम लोग बिस्तर पे सो ही नहीं सके, क्या बताऊं मैं। छत पे ही हम जाके सोए, चदरें चुदरें हमने कर ली थी, धो ली थी उस दिन सोने के लिए। बस उस दिन तो हम लोग सेना से जो खाना मिलता था वो हमने पैक करवा के ले आए थे। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही निकले। फिर सुनील कहता मैं जाके ना देखता हूँ, अपनी मम्मी डैडी को देखता हूँ। तो उसने तो अपनी साइकिल निकाल के साफ़ सूफ की, तो गया फिर वो अपने मम्मी डैडी को देखने। थोड़े दूर ही रहते थे वो, वहाँ से काफ़ी लेट आया, शाम को ही आया। मैं कहा क्या हुआ? कहता तुम्हारे घर भी गया था। मैंने कहा वहाँ का क्या हाल है? कहता वहाँ भी ऐसे ही उन लोगों ने मतलब सहायता मिल गई थी उन लोगों को टाइम पे, तो वो लोग तो मतलब आराम से बोट में निकल गए थे सेना के पास में। हाँ, तो मम्मी डैडी, मैंने कहा आपके मम्मी डैडी? कहते वो भी आराम से निकल गए थे। मैं कहा हमारे आसपास कोई घर नहीं है ना, तब हम लोग फंस गए। मैंने कहा बताया नहीं तुमने कि तुमने उस दिन शराब अच्छी तरह पी हुई थी? वो मुझे कहता अब बस भी कर, सबको नहीं बताते होते। बस फिर हम लोगों ने गृहस्थी अपनी बड़ी मुश्किल से फिर से दोबारा शुरू करी, करनी तो थी। सारा कुछ गिल्ला हो गया था, किच्चड़ किच्चड़ सारे घर में। बड़ी मेहनत करी फिर हमने, मतलब कह सकते हैं 1 महीना तो अपने घर की सफाई में ही लग गया पूरा। हमारी जो गाय भैंसें थी उसका कोई पता ही नहीं चला फिर कहाँ गई। हाँ, फिर जो लोगों की गाय भैंसें इधर उधर थी हमने वो पाल ली। ऐसे ही करते हैं सब लोग, हमारी भी किसी ने रख ली होंगी। तो फिर हमने दोबारा अपना घर शुरू किया। तो मेहनत तो लगती है, फिर भी हम लोगों ने मतलब दोबारा स्टार्ट किया। अब जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, वो स्टार्ट करनी बड़ी मुश्किल होती है। उसने सुनील ने फिर दोबारा शराब नहीं पी, बस ये बात अच्छी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग, ऐसे बाढ़ आई हमारे पास, ऐसे हम लोग बचे। तो दोस्तों, आप लोगों को यही कहती हूँ, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, औरत को कभी हार नहीं माननी चाहिए। औरत अगर मतलब आगे जनरेशन बढ़ा सकती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मेरी कहानी बस, आज की कहानी जो थी वो इतनी थी। जिसने कहानी दी है उसका बड़ा थैंक यू, और अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। और दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। आपने जितनी भी सपोर्ट दी है उसका बड़ा थैंक यू दोस्तों। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, और
उम्मीद करते हैं, आई होप जो आपकी सराउंडिंग्स हैं हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके नियर वंस और आपके डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपकी सराउंडिंग्स हमेशा प्यार से भरी रहे और आप लोगों के ऊपर प्यार की बारिश हो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।